Hello my dear students, I am Bimla Kumawat, your English teacher. Shall we continue chapter 6, Saving the Sparrow? Now today we are doing page number 56. Pay attention. But the power line is very high. अब देखिए पावर लाइन क्या है, बहुत बड़ी है. His father pointed out, उसके पिताजी इशारा करते हुए कहते हैं किसे, हीरालाल को. हीरालाल चाहता है कि जो स्पैरो फंसा हुआ उसको पापा फ्री करे, लेकिन देखिए पावर लाइन बहुत ऊपर है. हाउ आर यू गोइंग टू रीच इट, आप वहाँ पर कैसे पहुँचोगे. हीज मदर परस्यूड हर लिप्स. अब देखिए ओ माई गॉड ऐसे करते ना ओ करके, तो आपके होठ कैसे हो जाते हैं, राउंड शेप में हो जाते हैं. ऐसे ही ये लिप्स को बनाते हुए मम्मी कहती है एंड सेड इट इज़ टू डेंजरस, ये तो बहुत खतरे से भरा हुआ है. आई विल नॉट लेट आइदर ऑफ यू गो, मैं तुम में से किसी को भी वहाँ जाने नहीं दूंगी. नियर द वायर, वायर के पास, ना ही तो हीरालाल को ना ही उसके पापा को, मैं तुम दोनों को नहीं जाने दूंगी. हीरालाल वॉज सोबिंग, हीरालाल रो रहा था. सोबिंग मीन्स बेटा इसे रोते ना आवाज़ करके, हाँ हाँ इस तरह से. ओके. हिज पेरेंट्स ट्राई टू कम्फर्ट हिम, उसके मम्मी पापा उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे. बट देयर सीम टू बी अ लिटिल दे कुड डू, ऐसे सोचते थे कि वो थोड़ा बहुत तो हम उसके लिए कुछ करें. किसके लिए, स्पैरो के लिए, कि थोड़ा बहुत तो कुछ करें कि कुछ और. नाउ सी नाउ हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर. हीरालाल को पता था कि पक्षी अब ज़्यादा देर नहीं जिंदा रह सकता. द थॉट डिड नॉट अलाउ हिम टू रेस्ट. अब देखिए जो वो सोच रहा था उस पक्षी के बारे में, वो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने दे रहा था. क्या, यही पक्षी. ओके, उसके बारे में ही सोच रहा था, उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था. बट स्लोली एन आइडिया बिगेन टू टेक शेप इन हिज हेड. और लेकिन देखिए इतना टेंशन में होकर भी उसके दिमाग में फिर से एक उपाय आया, आइडिया. सून आफ्टर, थोड़ी देर बाद, हीरालाल साइकिल टू द पावर स्टेशन. साइकिल चलाते हुए, साइकिल पर बैठ के साइकिल से पावर स्टेशन गया. नियर हिज विलेज, जो पावर स्टेशन कहाँ था, बिजली घर. पावर स्टेशन मीन्स बिजली घर गांव के पास ही था. वेन राम भरोसे. अब देखिए जब राम भरोसे कौन है, देखिए द मेंटेनेंस मैन. मेंटेनेंस मैन मीन्स वहाँ पे देख रेख करने वाला, रख रखा हुआ आदमी था. ओके, देखभाल करने वाला. सो दिस यंग बॉय, उसने उस छोटे से बच्चे को देखा. वेविंग टू हिम, वो उसकी तरफ हाथ हिला रहा था. कौन, हीरालाल. ओके. ही अनलॉक द गेट एंड लेट ही इन. अब उसने ताला खोला और उसको अंदर लिया. हीरालाल टोल्ड हिम अबाउट द स्पैरो. हीरालाल ने उसको स्पैरो के बारे में बताया. कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द पावर फॉर अ लिटिल वाइल, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बिजली बंद कर सकते हो. ही आस्क्ड, उसने पूछा. राम भरोसे स्ट्रेच्ड हिज हेड. अब देखिए स्ट्रेच मीन्स खुजाना, हिज हेड सिर को. देन ही सेड, फिर वो कहता है लेट्स सी, देखते हैं. मे बी द सुपरवाइजर कैन, मे बी शायद, सुपरवाइजर मीन्स जो मेन इंचार्ज है यहाँ का, वो क्या कर सकते हैं, कैन हेल्प, कि वो मदद कर सके. ही टूक हीरालाल टू अ काइंड ओल्ड मैन. अब देखिए राम भरोसे हीरालाल को उस दयालु आदमी के पास लेके गए. ही वॉज ओल्ड मैन, वो क्या था, बुजुर्ग आदमी थे. हु वॉज सिटिंग एट अ डेस्क, वो डेस्क के पास, मतलब मेज होती है उसके पास बैठे हुए थे. हीरालाल वॉज टायर्ड, हीरालाल थक गया था. एंड फ्राइटन, और डरा हुआ भी था. विथ टीयर्स इन हिज आइज, उसके आंखों में आंसू थे. ही सेड अ स्पैरो इज गोइंग टू बी डाई बिकॉज ऑफ द इट्स फुट इज कॉट इन द पावर लाइन. स्पैरो, चिड़िया मर जाएगी क्योंकि उसके पंजे पावर लाइन में फंसे हुए हैं. इफ़ यू कैन स्विच ऑफ द पावर, अगर तुम बिजली बंद कर दो तो वी कैन टेक द बर्ड डाउन, हम उस पक्षी को नीचे उतार सकते हैं. प्लीज़ यू मस्ट लिसन टू मी, आपको हमारी बात सुननी चाहिए है. देखो बच्चों, हीरालाल कहता है तुम्हें हमारी बात सुननी चाहिए. द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेशेंटली. अब देखिए शांतिपूर्वक हीरालाल की बात बुजुर्ग आदमी सुनता है. सन, स्विचिंग ऑफ पावर इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, अगर हम लाइट को बंद कर देंगे ये आसान नहीं है. ही सेड, उसने कहा. थिंक ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो. वॉट विल हैपन टू द पेशेंट हु इज इन द मिडल ऑफ एन ऑपरेशन, ऑपरेशन चल रहा है जिन लोगों का, उनका क्या होगा. ही स्टॉप्ड एंड लुक इनटू हीरालाल सैड आइज. अब वो रुक के हीरालाल की दुखी भरी आंखों में देखता है. देन ही सैड, फिर वह कहता है टेल मी योर नेम, अपना नाम बताओ. सन, बेटा अपना नाम बताओ. ठीक है.
आल्सो टेल मी वेयर डू यू लिव, ऐसे आप बताओ कि आप रहते कहाँ हो, उसका एड्रेस भी लिख लेते हैं वो बुजुर्ग आदमी। ही टच द बॉय शोल्डर, उसके कंधे को थपथपाते हैं। यू हैव अ लार्ज हार्ट, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है। बट इट्स टाइम फॉर यू टू रिटर्न होम, लेकिन वक्त हो गया कि तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। इट इज़ गोइंग डार्क आउटसाइड, बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। सैड एंड हेल्पलेस, दुखी और असहाय। हीरालाल रिटर्न होम, हीरालाल घर लौटते हैं। समटाइम नियर डॉन, अब देखिए जब सुबह होती है थोड़ा सा अंधेरा ही रहता है। ही वॉक टू अप टू लाउड नॉइज, वो उठा क्योंकि तेज आवाज आ रही थी। और हीरालाल कम आउट, हीरालाल बाहर आओ। हीरालाल शाउट आउट ऑफ द हाउस, हीरालाल शॉट ऑफ द हाउस में हीरालाल जल्दी से घर के बाहर गया। हिज हार्ट वॉज रेसिंग, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ही हैड सीन 3 men, उसने देखा 3 आदमियों को। वन ऑफ देम वॉज राम भरोसे, उनमें से एक राम भरोसे था। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। आई एम रीडिंग, पे अटेंशन अगेन। But the power line is very high, his father pointed out. How are you going to reach it? His mother pursed her lips and said, it's too dangerous. I will not let you either of you go near the wire. Hiralal was sobbing. His parents tried to comfort him, but then seemed to be a little they could do. Hiralal knew the bird would not live much longer. The thought did not allow him to rest, but slowly an idea began to take shape in his head. Soon after, Hilala cycled to the power station near his village. When Ram Brose, the maintenance man, saw this young boy waving to him, he unlocked the gate and let him in. Hiralal told him about the sparrow. Could you please switch off the power for a little while? He asked. Ram Bharose scratched his head. Then he said, let's see, maybe the supervisor can help. He took Hiralal to a kind old man who was sitting at a desk. Hiralal was tired and frightened. With tears in his sad eyes, he said, a sparrow is going to be die because his foot is caught in the power line. If you can switch off the power, we can take the bird down. Please, you must listen to me. The old man listened to the Hiralal patiently. Soon, son, switching off the power is not going to be easy. He said, think of the hospital, what will happen to a patient who is in the middle of an operation. He stopped and looked into Hiralal's sad eyes. Then he said, tell me your name, son. Also tell me where do you live. He touched the boy's shoulder. You have a large heart, but it's time for you to return home. It's growing dark outside. Sad and helpless, Hiralal returned home. Sometime near dawn, he woke up the loud noise. Oh, Hiralal, come out! Hiralal shot out of the house. His heart was racing. He had seen 3 men. One of them was Ram Brose. It's enough. Next we will do tomorrow. Thank you. Have a nice day.